अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबत लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे हमारा माशरा और हमारे रवैये। हमारा माशरा इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है और हमारे रवैये दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। वो किसी भी फील्ड में हों, वो किसी भी मसले पर हों, चाहे दुनियावी है चाहे दीनी है। मुझे ये बात आज करना पड़ रही है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो एक वीडियो वायरल हो रही है। जो होटल, वो हनीमून होटल स्वात में सलाब की नज़र हुआ है, जो वो तबाह हुआ है उधर सलाब में, उधर एक वर्कर था उस होटल का जिसने 8 साल काम किया उधर। तो वो एक बंदा टीवी वाला, किसी चैनल वाला है या रेडियो वाला, जो भी है, उससे इंटरव्यू कर रहा है। तो वो जो वर्कर था, छोटी छोटी दाढ़ी है, सर पे टोपी रखी हुई है, तो वो अब बता रहा है वो चीज़ें कि जनाब ये होटल इसलिए गर्क हुआ है, तबाह हुआ है कि इधर बहुत सारे बुरे काम होते थे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लड़के और लड़कियां इधर आते थे और आकर इधर ठहरते थे। सीधे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए माजरत के साथ कि ये होटल एक जना का अड्डा था बकौल उसके। तो वो जनाब जो वर्कर हैं उधर 8 साल उन्होंने उधर काम किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जनाब आप 8 साल उधर काम करते रहे हैं, 8 सालों में आपका ज़मीर नहीं जागा कि इधर जो बदकारी हो रही है, हरामकारी हो रही है, मैं इधर से दूर हो जाऊं? अगर इसको मैं रोक नहीं सकता, बंद नहीं करवा सकता, तो कम अज कम जो है वो मैं तो इधर से दूर हो सकता हूं ना। जनाब आपने 8 साल उधर काम किया है, आपकी फैमिली भी होगी, बीवी बच्चे भी होंगे, आप उनके लिए उधर से रोजी रोटी कमाते रहे हैं और 8 सालों में ना आपका ईमान जाग गया, ना आपका ज़मीर जाग गया। आप उन लोगों को फैसिलिटेट करते रहे हैं जो उधर आते थे, उनकी हिदमत करते रहे हैं। एक दिन भी आपने उधर एहतजाज नहीं किया या काम छोड़ के चले नहीं गए। अब जब वो होटल बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, जब अब उसको, उस बंदे को ये उम्मीद नहीं है कि दोबारा इस होटल में, पता नहीं वो कब बनेगा दोबारा या बनेगा भी या नहीं, लेकिन उसको ये यकीन है कि अब ना मैंने इधर काम करना है, ना मुझे उनकी ज़रूरत है जो मालकान थे। तो अब वो मीडिया की जीनत बनने के लिए या जो भी उसका वो सोच रहा है उसके ऊपर, या उसके जो भी महरकात हैं या इरादे हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि वो मीडिया की जीनत बनने के लिए या अब उसका ईमान और ज़मीर जाग गया ये बताने के लिए, जी ये सलाब या ये जो आफतें आ रही हैं ये इधर इस तरह के काम होते थे इसलिए आई हैं या आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी बेशर्मी, बेहयाई और बदकारी के काम हो रहे हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा हैं। आप तफरीही मकामात पर चले जाएं, इन जैसे कई ऐसे होटल हैं, उधर आप चले जाएं, देखें क्या क्या उधर हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ की आप हालत देख लें, आप दूर ना जाएं, मिसाल के तौर पर हमारा इलाका इधर जो यूओजी है, ये हाफिज हयात कैंपस, इसमें चले जाएं, उधर आप जाके देखें लड़के और लड़कियां, उनके आपस के तलकात, उनके आपस में गप्पें शप्पें और बहुत कुछ इंतहाई शर्मनाक हरकतें उधर होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि हमारे रवैये ऐसे क्यों हैं कि जब हम उधर खुद मौजूद होते हैं, उधर से फायदा उठा रहे होते हैं, हमें उधर से पैसे मिल रहे होते हैं, तब हमारे ज़मीर नहीं जागते, तब हमारा ईमान नहीं जागता कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करें। ये ही वो रवैये हैं जिसने आज पाकिस्तान को इस जगह तक पहुंचा दिया है कि जब मुझे फायदा हो रहा है तब सब ठीक है, लेकिन जब मुझे पता है कि अब इधर से मुझे कोई फायदा नहीं होगा तो तब मुझे उसमें बुराइयां नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पॉलिटिशियन देख लें, जब वो एक पार्टी में होते हैं उसकी इतनी तारीफें करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि अल्लाह माफ करे, जब उनके जो वो बयान उन्होंने दिए होते हैं पिछली पार्टी में जिधर वो रह चुके होते हैं गुजार, तो उनको वो शर्म भी महसूस नहीं होती कि हम पहले इस पार्टी के बारे में क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं। यानी पहले वो बहुत अच्छी होती है, बाद में जब उसको छोड़ देते हैं या उनको उधर से फायदा नहीं हो रहा तो उसमें उनको बहुत सी बुराइयां नजर आने लग जाती हैं। क्या जब आप उस पार्टी में मौजूद थे,
क्या वो पहले पार्टी आपकी मौजूदगी की वजह से बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सब अच्छा हो रहा था, अब आपने छोड़ा तो वो बुरी हो गई, या वो लीडर बुरे हो गए हैं, दूसरे आपके कोलीग्स बुरे हो गए हैं? नहीं, ये रवैये हैं हमारे कि जब तक मुझे फायदा हो रहा है सब ठीक है, लेकिन जब मुझे फायदा नहीं होगा तो सब बुरा है। ये रवैये हैं जो पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर रहे हैं। ये जो दोहरा मेयार और दोहरापन है, इसने हमारे माशरे की धज्जियां उड़ा दी हुई हैं। अगर यही बुराइयां, यही जो इधर बेहयाई या बुरे काम होते हैं, तो अगर हम उस वक्त आवाज उठाएं, उस वक्त हमारा ज़मीर जागे, हमारा ईमान जागे, हम एहतजाज करें, लोगों को साथ मिलाएं, जो करता धरता हैं उनको आगाह करें इससे, या जो जिम्मेदारान लोग हैं, जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट है पुलिस का या दूसरे महकमे हैं, उनको आगाह करें, अपने साथ लोग मिलाएं, तो शायद हमारी जो बुराइयां जो हैं हमारे माशरे में कम हो जाएं। लेकिन नहीं, उस वक्त मुझे वो नज़र नहीं आती, बाद में नज़र आती हैं। आज हमारा माशरा अगर बर्बाद है और बर्बादी की तरफ जा रहा है, यही वजह है। हमारे माशरे में अगर आप किसी को अच्छी बात बताते हैं, अच्छी बात करते हैं दीन की, तो जिन्होंने अमल नहीं करना होता या हट दर्मी से, वो आप पर तनकीद करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन जी दाढ़ी रख ली या 2 हदीसें पढ़ लें तो अब ये चल आलम बन गए हैं, ये लोगों को बताना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग अटैक इस तरह करते हैं, ये जी अपने फ़ायदे के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे लोग हैं जो अपने ज़ाती फ़ायदा के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये बड़ी बड़ी मजहबी जमातें हैं, फजल रहमान को देख लें, ये तहरीक लब्बैक देख लें, इस तरह और कई लोग हैं मोहल्ले गलियों में, ये दरबारी निज़ाम देख लें। ये क्या है? ये दीन को बेचा जा रहा है अपने मफादात के लिए। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो ये क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं, जी हाँ ये 2 हदीसें पढ़ के या 2 कुरान की आयत पढ़ के आप आलम बन बैठे हैं। अल्लाह के बंदो, अगर आपको पता है कि एक बंदा एक गलत काम कर रहा है, तो आप भी तो मुसलमान हैं, आप पर भी तो फर्ज है ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाला जो फरीजा है, वो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आप आगे आए, आप एक मिसाल बने, आप दूसरों को बताएं कि नहीं, आप जो कर रहे हो या जैसे कर रहे हो बता रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं ये तरीका ठीक है। आप तनकीद किस लिए? सिर्फ ये कि आपने ना कोई काम करना है और अपने आप को बरी करने के लिए। खुद को हम देखते नहीं, अपने घराने नहीं देखते, अपने जो बाल बच्चा है उनकी तरफ नहीं देखते। इस तरह और बहुत सी मिसालें हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों को यह दावत देना चाहता हूं कि जो क्रिटिसाइज करते हैं या तनकीद करते हैं, आपको अगर कोई अच्छी बात बताता है उस पर, तो खुदारा अल्लाह के लिए आप सामने आएँ, आप कुरान हकीम को पढ़ें, उसकी तालीमात जो है उसको आम करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में लोगों को बताएं, हमें बताएं। हम सब तालिब इल्म हैं, हमें एजुकेट करें, हमें बताएं जहां हम गलत हैं, जहां हम अच्छा काम नहीं कर रहे, हमें बताएं कि नहीं भाई ये काम ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, अल्लाह का हुक्म ऐसे है, इस तरह हमारा भी भला होगा और आपका भी होगा। अदरवाइज माशरा जिस तरफ जा रहा है आपको सबको पता है। हमारे माशरे में इतना दोहरा मयार है, इतना दोगलापन है। एक आदत जो आम हमारे माशरे में हो गई हुई है, ये गिब्बत और एक दूसरे की चुगली और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, तनकीद करना। इस्लाह नहीं, अल्लाह के लिए लोगों की इस्लाह की कोशिश करो, लोगों को दीन के मुताबिक बताओ, पढ़ाओ, और जब बुराई देखो तो उस वक्त उस पर बात करो, उस वक्त उस पर तनकीद करो, उस वक्त उन लोगों को समझाओ जो बुराई कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कि जब आपको फायदा हो रहा है या आपका उसमें कोई मफाद है तो तब आप चुप हैं, और जब आपका कोई फायदा नहीं है, मफाद नहीं है, तो फिर आपको सारी बुराइयां नजर आती हैं उसमें। नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा अल्लाह के लिए ना करें, ये किसी का भला नहीं होगा। दूसरी जो मैं बताने लगा था कि कितनी बुरी आदत है गिब्बत करते हुए, 2 लोग खड़े हैं, एक बंदा दूसरे को बता रहा है ये कि यार फलां आदमी जो है वो किसी तीसरे बंदे के बारे में तो बातें कर रहे हैं कि वो उसमें ये बुराइयां हैं, ये करता है, वो बुरे काम करता है, फलां करता है। तो दूसरा जो सुनने वाला है वो क्या कहेगा? जी जी, बस सुन रहा है। लेकिन जब आप वो दोनों अपने अपने घर या अपने अपने काम पे जाएंगे, तो जो सुन रहा होगा, वो जिस बेचारे ने एक लफ्ज भी नहीं कहा होगा, तो जो बातें करना या तनकीद करने वाला होगा और जिस पे कर रहा होगा या की जा रही होगी, उससे मिलेगा, तो ये कभी भी नहीं कहेगा
کہ तुम्हारी बुराइयां उधर मैं बयान कर रहा था, ये कहेगा कि फलां शख्स जो है उसके पास मैं खड़ा था तो वो बता रहा था कि यार तू इंज दे काम करना है, तू फलान कीता है, तू ये कीता है, तू वो। इस आदत, एक आदत ने हमारे माशरे की दजियां उड़ा दी हुई हैं। खुदारा खुद में ये हौसला पैदा करें, अगर आप किसी पे तनकीद करते हैं तो वो स्टैंड भी लें, ये कहें कि हाँ ये बात मैंने की है, ये मुझे बुरी लगी है, या ये मुझे पसंद नहीं है, या आप में ये आदत बुरी है, तो आप उसको डायरेक्ट बताएं। अगर आप किसी का भला चाहते हैं, आप किसी की सलाह करना चाहते हैं, तो उसको उस वक्त बताएं जब वो किसी बुराई में मुब्तला है या वो कर रहा है। बाद में उसके गिबत करना या दूसरे लोगों के साथ ये डिस्कस करना, वो कभी भी उस आदमी को फ़ायदा नहीं दे सकती। इसलिए खुदारा मेरी आप सब से अपील है कि आप अल्लाह के लिए अगर माशरे की सलाह करना चाहते हैं तो सब आगे आएँ। सब ये जो दीनी फरीज़े ये सब के लिए हैं। अल्लाह ताला ने जितनी आपको माली, बदनी, इल्मी इस्तात दी हुई है, आप उस अल्लाह ताला की नेमत जो अल्लाह ने आपको दी हुई है उसके ज़रिए से लोगों का भला करें, लोगों की इस्लाह करें। आपसे इस बारे में पूछ होनी है। आपके पास जितना माल है, जितनी आपके पास अल्लाह ताला ने बदनी इस्तात दी हुई है, माली या इल्मी, उसके बारे में पूछ होगी। और तनकीद की बजाय आप आगे आएँ और आगे आकर लोगों की इस्लाह करें। आप दूसरे लोगों को साथ मिलाएं, साथ मिलकर सबकी इस्लाह करें। इस तरह माशरे की इस्लाह होगी। जैसे ये हमारे अभी रवैये हैं, इस तरह माशरे का एक देले का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी आप सब से इल्तजा है कि अल्लाह के लिए अगर आप माशरे का भला चाहते हैं तो आप सब आगे आएँ, ठीक है। कुरान और हकीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक हम सब मिलकर हमारी भी इस्लाह करें और हम सब मिलकर दूसरे लोगों की इस्लाह करें, बजाय इसके कि हम तनकीद करें और कोई बात अगर नेकी की बता रहा है तो उसको ही टारगेट करना शुरू कर दें। ये रवैये छोड़ दें। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस मैसेज को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिस जिसको आप जानते हैं। शायद कोई बात सुनकर किसी को अल्लाह सुब्हान व तआला ये तौफीक दे दे कि वो बुराइयां छोड़कर सीधे रास्ते पे आ जाए। इस तरह हमें भी नेकियों में हिस्सा मिलेगा और ये बात फैलाने वाले को, दूसरे तक पहुंचाने वाले को भी उसमें हिस्सा मिलेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे राज़ी हो और हमें अल्लाह सुब्हान व तआला जो है हमारे ईमान में इजाफ़ा फरमाए और हमारी हदायत में इजाफ़ा फरमाए, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमें उस हदायत पर इस्तकामत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।